द वुल्फ एंड द क्रेन। वुल्फ मतलब भेड़िया और क्रेन मतलब सारस। तो भेड़िया और एक सारस की कहानी है ये, इसको कहते हैं सारस। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ ग्रीडी एंड कनिंग वुल्फ इन अ डेंस फॉरेस्ट। ग्रीडी मतलब लालची, कनिंग मतलब चालाक, वुल्फ मतलब भेड़िया, डेंस मतलब बहुत घना और फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो एक बार एक बहुत घने जंगल में एक लालची और चालाक भेड़िया रहता था। वन डे, एक दिन, वाइल, जिस दौरान, वाइल मतलब किसी काम के दौरान, वाइल ही वॉज हैविंग हीज डिनर, जिस वक्त वो अपना डिनर कर रहा था। डिनर रात के खाने को कहते हैं। जब वो अपना डिनर कर रहा था, और खाने को हम इंग्लिश में हैविंग कहते हैं। डिनर लेना या फिर लंच करना, ब्रेकफास्ट करना, तो उसको हैविंग, ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग माई लंच। तो हैविंग डिनर मतलब वो अपना डिनर कर रहा था, रात का खाना खा रहा था। अ बोन, बोन मतलब हड्डी, गॉट स्टक इनटू हिज थ्रोट। स्टक मतलब अटक जाना, थ्रोट मतलब गले में, एक हड्डी उसके गले में अटक जाती है। ही ट्राइड हार्ड, वो बहुत कोशिश करता है, टू टेक इट आउट, उसको बाहर निकालने की, बट लेकिन कुड नॉट सक्सीड इन हीज एफर्ट, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। सक्सीड मतलब कामयाब नहीं हो पाता है अपने एफर्ट, जो प्रयास कर रहा था उसमें। द वुल्फ बिगेन विनिंग द पेन, जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो उस पेन में चिल्लाता है। विनिंग मतलब चिल्ला रहा है, दर्द के मारे चिल्लाता है, वो आवाज़ निकालते हैं, जो अजीब सी आवाज़, तीखी आवाज़ निकलती है, उसको कहते हैं विनिंग। द पेन, जो दर्द था, वॉज अनबेरेबल, अनबेरेबल मतलब असहनीय, जिसे तुम सह नहीं सकते। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था वुल्फ को। द वुल्फ गॉट वरीड एंड बिगेन थिंकिंग। वरीड मतलब चिंतित होना, और बिगेन मतलब शुरू करना, थिंकिंग मतलब सोचना। तो वुल्फ क्या, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचना शुरू करता है। क्या सोचना शुरू करता है? द पेन, जो दर्द है, विल सबसाइड इन ड्यू कोर्स, मतलब सबसाइड मतलब हमारा होता है कम होना, ड्यू कोर्स मतलब समय के साथ, धीरे धीरे समय के साथ। तो वुल्फ सोच रहा है कि जो पेन है, जो दर्द है, वो तो कम हो जाएगा, लेकिन बट व्हाट विल हैपन, पर क्या होगा, इफ, यदि, द बोन डज नॉट कम आउट, अगर जो हड्डी है वो कभी आया ही नहीं बाहर। दर्द तो मैं सह लूंगा, पर अगर कभी हड्डी बाहर आई नहीं तो क्या होगा? आई वुड नॉट बी एबल, मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा। एबल मतलब किसी काम को करने योग्य। टू ईट एनीथिंग, कुछ भी खाने के लिए, एनीथिंग मतलब कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा, वो ये कह रहा है। वो ये सोच रहा है। आई विल स्टार्व टू डेथ, मतलब मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। स्टार्व मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना और भूख के कारण मर जाना। तो कह रहा है कि आई विल स्टार्व टू डेथ, मैं तो बिना खाए मर जाऊंगा। द वुल्फ, जो भेड़िया है, बिगिन स्टार्ट करता है सोचना, थिंकिंग ऑफ सम पॉसिबल रेमेडी टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो जो भेड़िया है वो सोचना शुरू करता है, सम मतलब कुछ, पॉसिबल मतलब जो प्रैक्टिकल हो, पॉसिबल मतलब जो हो सकता है, पॉसिबल, रेमेडी मतलब दवा। टू ओवरकम, ओवरकम मतलब कम करना, द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब समस्या को। तो जो भेड़िया है वो सोचना शुरू करता है, कुछ ऐसी दवा मेरे पास हो, या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन मेरे पास हो कि मैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकूं, या इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकूं। सडनली, अचानक से,
ही रिकॉल मतलब याद करना, दैट उसको याद आया, दैट देयर वॉज अ क्रेन हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ अ नियर बाई लेक। अचानक से उसको याद आया कि एक क्रेन, एक सारस रहता है, कहाँ रहता है, बैंक्स ऑफ द नियर बाई लेक। बैंक्स मतलब किनारा होता है, ये वो वाला बैंक नहीं है जिसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं। बैंक किसके किनारे पे रहता था, नियर बाई लेक, नियर बाई मतलब पास वाले, लेक मतलब तालाब में, पास वाले तालाब में एक सारस रहता था। उसको याद आया लोमड़ी को। ही इमीडिएटली वो जल्दी से वेंट जाता है टू द क्रेन एंड सेड और कहता है, वो क्रेन के पास, सारस के पास जाता है और कहता है, माई फ्रेंड आई हैव अ बोन स्टक डीप इनटू माई थ्रोट। मेरे प्रिय मित्र, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। इफ यू अगर तुम could please pull it out of my throat with your long beak, I shall pay you suitably for your help and remain ever grateful to you। तो वो कहता है, मेरे प्रिय दोस्त, आई हैव, मेरे गले में एक, थ्रोट में, गले में एक हड्डी फंस गई है। पुल आउट मतलब बाहर, बाहर खींचना। अगर तुम इसको बाहर निकाल सकते हो विद योर लॉन्ग बीक, बीक मतलब चोंच, जो इसकी चोंच है इतनी लंबी, इससे अगर तुम अपने इतने लंबे चोंच से, इतने लंबे बीक से मेरे गले में फंसे हुए हड्डी को बाहर निकाल पाए, आई शैल पे यू, मैं तुम्हें सुटेबली मतलब जो तुम डिज़र्व करते हो, वो जो भी तुम्हारा बनेगा मैं तुम्हें वो पे करूँगा और तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूँगा। एवर ग्रेटफुल टू यू, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। द क्रेन सॉ हिज पिटिएबल कंडीशन एंड एग्री टू हेल्प हिम। जो सारस है भेड़िए की बहुत दयनीय, पिटिएबल मतलब दयनीय कंडीशन को देखकर, दयनीय हालत को देखकर वो एग्री हो जाता है, वो हामी भर देता है कि हाँ ठीक है, हेल्प करने के लिए वो तैयार हो जाता है। ही पुट हीज लॉन्ग बीक, जो उसकी लंबी सी चोंच थी वो पुट करता है, डालता है, डीप इनटू द थ्रोट ऑफ वुल्फ एंड पुल्ड द बोन आउट, और जो हड्डी वहाँ फंसी हुई थी उसको वो खींच लेकर बाहर निकाल लेता है, जो सारस था। द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी, जो वुल्फ था वो बहुत खुश हो जाता है। टू हैव द बोन पुल्ड आउट ऑफ हिज थ्रोट, कि उसके गले से वो फंसी हुई हड्डी बाहर आ गई है। नाउ पे मी माई फीस प्लीज, द क्रेन रिक्वेस्टेड, क्रेन रिक्वेस्ट करता है, सारस रिक्वेस्ट करता है लोमड़ी से कि अब आप मेरी फीस दे दीजिए। व्हाट फीस, सेड द वुल्फ, वुल्फ कहता है कौन सी फीस। यू पुट योर हेड into my mouth and I let it out safely। तुमने अपना सर मेरी मुंह में डाला था और मैंने उसे बिना चोट पहुंचाए बाहर आने दिया। कैसी चोट? That's enough of my kindness, ये मेरी दया है, ये जो मैंने तुम पे इतनी दया दिखाई यही तुम्हारी फीस है। वुल्फ कहना चाह रहा है कि मैं चाहता तो तुम्हारी गर्दन, जब तुमने अपना सर मेरे मुंह में डाला था, मैं वही उसको खा के, चबा के खा जाता। मतलब तुमने तो अपना पूरा सर मेरे मुंह में डाला था और मैंने उसको बिना चोट पहुंचाए, मतलब मैंने तुम्हें खाया नहीं और तुम्हें बिना खाए मैंने सेफली बाहर आने दिया। जो मैंने तुम पे दया दिखाई है यही तुम्हारी फीस है। नाउ गेट लॉस्ट, अब यहाँ से निकल जाओ, अदरवाइज नहीं तो आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, एंड ईट योर फ्लैश, फ्लैश मतलब मीट, और मैं तुम्हारा मीट खा जाऊंगा।